हाय पीपल, आई एम विधि एंड यू आर वाचिंग लाइफ विद विधि। यार मैं ना आज लेट हो रही हूँ, मेरी ट्रेनिंग है। इस वजह से आई हैव टू मेक दिस वीडियो व्हाइल गेटिंग रेडी। तो आज हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल टर्म्स की। द फर्स्ट इज ग्लास सीलिंग इफेक्ट एंड सेकंड इज ग्लास क्लिफ इफेक्ट। तो ग्लास सीलिंग क्या होता है? ग्लास सीलिंग, एज द नेम सजेस्ट, कि एक वर्चुअल सीलिंग है, दैट इज अ बाउंड्री विच प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम टेकिंग अप लीडरशिप रोल्स। ये बहुत ज्यादा होता है हमारी सोसाइटी में। अगर आप देखो तो Draupadi Murmu ji is one of the few women who have held like this leadership position. Or Indira Gandhi ji, when she became prime minister, it was not by choice, it was by luck and her dedication towards the work. तो ऐसा सोसाइटी नहीं चाहती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि विमेन गेट इनटू लीडरशिप रोल्स। अगर हम अपने पेट्रियार्कल सेटअप पे भी देख लें तो जो हेड ऑफ द फैमिली होता है इट इज यूजुअली मेन। व्हाई नॉट वुमेन? यूजुअली क्या, इट इज ऑलवेज मेन। इफ अ एल्डर मैन डाइज इन अ फैमिली, इवन आफ्टर दैट उनका जो सबसे बड़ा बेटा होगा, he will be holding the upadhi, I would say, of that person, but not the wife of that person who has been died. हाँ, उनको रिस्पेक्ट मिलेगी एज एन एल्डर, बट जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन है, जितने भी हेड ऑफ द फैमिली वाले डिसीजन होते हैं, दे आर यूजुअली क्या, आई वुड से मोस्टली, आई वुड से 99.9% आर टेकन बाय men, not only in just Indian households but in most of the households across India as well. तो यार, ग्लास सीलिंग एक ना विमेन की अपॉर्चुनिटीज को कॉन्स्ट्रेंट कर देता है। एंड या मेरे को क्वेश्चन डालना था, मैं डालना भूल गई, सॉरी। दिस वीडियो इज अबाउट फेमिनिज्म, सो इफ यू आर समबडी हु इज एंटी फेमिनिस्ट, काइंडली लीव दिस वीडियो, थैंक यू। हाँ, तो हम कंटिन्यू करते हैं। यार, मेरे को लगता है ना कि विमेन आर 50% ऑफ द वर्कफोर्स टुडे, एंड 50% of workforce is denied from leadership position. Can you imagine this? We have a lot of schemes today जहाँ पे diversity hiring होती हैं corporates में, women get reservation, but the thing which has to do with all this is the core issue of patriarchy. जब तक हम यहाँ से grow नहीं करेंगे, कुछ चीजें चेंज नहीं होने वाली है। अब फॉर एग्जाम्पल, women have got into the workforce, but you know the truth of today's society is men have one burden, that is doing job, while women have dual burdens, job as well as household work. आप मोस्टली कितनी भी women जो वर्किंग है उनसे पूछ लो, उनको घर आके चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। Why this? When a woman is earning equally as men and men is ready to accept that, then पहली बात तो men कोई होते नहीं है accept करने वाले। It is our choice, our will. If we have to work, we'll do. If we do not have to work, it should be our choice. और देखो, पेट्रियार्की ना सिर्फ women को चैलेंज नहीं करती है, this do to men as well. अगर किसी men को नहीं करना है जॉब, उसको अपना घर देखना है, तो why not? मतलब अगर तुम इंडियन सोसाइटी में एक टर्म है घर जमाई, सो घर जमाई इज लाइक अ टैबू कि घर जमाई नहीं नहीं ला सकते। बट व्हाई इज दिस सो coerced in our society कि men has to do work outside of the home? क्यों नहीं हो सकता कि ये घर पे बैठे बैठे काम कर लें? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एंड आई थिंक इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। आज के जमाने में भी हम वर्किंग वुमन ढूंढ लेते हैं कि हाँ ठीक है, वर्किंग वुमन चल जाएगी, बट व्हाई नॉट नॉन वर्किंग मेन? और पता है इसका भी कोर इशू कहाँ है? इसका भी कोर इशू पेट्रियार्की में लाई करता है। अगर ऐसे जेंडर नॉर्म्स नहीं बनाए होते ना कि मेन हैव टू वर्क, वुमेन हैव टू स्टे एट होम, नर्चर, गिव केयर एक्सेट्रा, तो ये सब चीजें नहीं आती। सो आई थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हम इन चीजों को एड्रेस करें और इन्हें यू नो इसके कोर इशू को चेंज करें, क्योंकि हम एज अ जनरेशन चीजें कर सकते हैं। जेन जी हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग वोकल अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी कैन ब्रिंग अबाउट चेंज, आई थिंक। सो यार, दैट वाज अबाउट ग्लास सीलिंग। नाउ ग्लास क्लिफ। हाँ, ग्लास क्लिफ में क्या होता है? जब भी क्राइसिस की सिचुएशन आती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उस टाइम वुमेन को लीडरशिप रोल दे दिया जाता है, सो दैट इन केस अगर कुछ फेलियर होता है, क्योंकि देखो माहौल पूरा बन रखा है फेलियर वाला, तुम्हारे फाइनेंशियल डाउन है, तुम्हारे रेवेन्यू डाउन है, तुम्हारी कंपनी के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, नॉट नॉट कंपनी पर से, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और मतलब जितने भी टर्मोइल वाले सिचुएशंस हो सकते हैं वो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। इट इज लाइक तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो चुका है, बस किसी को पता नहीं है। तो उससे पहले तुमने एक वुमन को लीडरशिप पोजीशन पे डाल दिया और उसके पास सारे ऑड्स हैं, सारे चैलेंजेस हैं जिसके अंदर उसको वर्क करना है, एंड शी डज। जब भी हमारे पे प्रेशर होता है हम बहुत ज्यादा आउटपुट देते हैं, बट सर्कमस्टांसेस मोस्ट प्रोबेबली ऐसे होते हैं कि जिनका कोई रिजल्ट उतना बेनिफिशियल नहीं होता है। द रिजल्ट मे कम नेगेटिव इतने ही मेहनत के बाद भी, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं कि तुम चाह के भी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो उस टाइम वुमेन को लीडरशिप रोल दे देते हैं ताकि जो ब्लेम है ऑफ फेल्ड लीडरशिप वो किस पे जाए? वुमेन पे।
एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ग्लास क्लिफ। और women क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं ये लीडरशिप रोल्स? देखो, एज आई टोल्ड यू कि ग्लास सीलिंग में क्या होता है कि women को लीडरशिप पोजीशन से डिप्राइव्ड रखा जाता है। तो जब भी women have something to, मतलब जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू गो एंड गेट सम अपॉर्चुनिटी, तो वो क्या करते हैं, वो उसे ग्रैब करने की कोशिश करती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑड्स। दे डू नॉट सी ऑड्स, और अगर उन्हें ऑड्स दिखते भी हैं तो दे सी इट एज अपॉर्चुनिटी की we'll manage it out, we'll work it out, we'll show the world। ये एटीट्यूड होता है in most of the women who are career, मतलब who want to do something। I won't say career oriented because every woman has a choice, either she wants to work or not। वो उनकी खुद की मर्जी होनी चाहिए। Nobody should tell her that you have to work, nobody has a right to tell her that you need to be a housewife। It is her own choice, and that's it। So that was all for today। Thank you for watching, sorry we're late हो रही हूँ। Bye, see you in my next video, keep watching, and yeah, please like, share and subscribe and do comment below। Bye।